ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जींदर्मोस्त मंगलम शर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतुशासीनं जैनं जेतुशासीनं जैनं जेतुशासीनं। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले विद्वान विधिधंकर भगवान की जय, द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गौरी स्वाठी परम तपस्वी परम तिषि संत श्रमणी पंचवर्ष के जल की त्यागी संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। भव्यात्मो हम जगत संसारी प्राणी विचार करते हैं कि हमारे दिगंबर साधु, ये दिगंबर साधु हमें नग्न दिखाई दे रहे हैं। ये नग्न में क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये दिगंबर साधु कैसे बने, इनका क्या रहस्य है, इसे जानने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं ये दिगंबर साधु जिनकी दिशाएं अंबर हैं, जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ये दिगंबर साधु हुए। इनने केवल मात्र वस्त्रों का ही त्याग नहीं किया है प्यारे बंधुओं, ये दिगंबर साधु सहाय नहीं बन गए हैं। कपड़े को उतार कर कोई भी बाथरूम में नंगा हो जाए सो साधु नहीं हुआ करता है। कोई लेटे बाथरूम में नंगे हो जाते हैं सो नंगा नहीं हुआ साधु नहीं होता है। साधु बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिगंबर गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके चरणों में अपने आप को अर्पण और समर्पण करना पड़ता है। जब गुरु महाराज विचार करते कि भव्य है और इस भव्य आत्मा को कल्याण करने का अवसर प्राप्त हो, तब वह दिगंबरी दीक्षा दिया करते हैं। और दिगंबरी दीक्षा में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 3 गुप्तियां और ऊपर से 6 आवश्यक है एवं अनेकों और गुण से 7 गुण ऐसे करके 28 मूल गुण बात करते हैं। इन 28 मूल गुणों में आज वह मूल गुण आपके सामने वह के सुलोचे साधु संत अपने जीवन में अगर केसलोच नहीं कर पाते तो उन्हें साधु बनने की आज्ञा प्राप्त नहीं होती है। साधु बनने के लिए सबसे पहला मुख्य केसलोच होता है। और हमारे आचार्यों ने जब यहाँ केसलोच का वर्णन आता है तो वहाँ सुभाषजी विशेषता कही हमारे आचार्यों ने सहस्त्र केसलोच। कई जगह देखा कि दूसरों के हाथ से केसलोच करवाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वह केसलोच करेगा नहीं, अपने स्वहस्ते अपने हाथ से अपने केसलोच करना चाहिए। आज आपने देखा ये केसलोच अपने हाथों से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए किया, अपनी परीक्षा, अपना आत्मसाहस, अपनी निष्ठा
अपनी भक्ति आज समय में आती के सुरुच के अवसर पर कि आप वास्तव में इस दिगंबर साधु के प्रति कितनी भावना रखते हैं। ये केसरुच आपके लिए 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक उत्तम हुआ करता है, 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीने तक मध्यम हुआ करता है, और 3.5 महीने से लेकर 4 महीने तक जघन्य हुआ करता है। ये उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार से हमारे लिए हमारे आचार्यों ने केसरुच करने का उल्लेख किया है। अब कोई भक्त आज मेरी स्थिति परिस्थिति डायबिटीज बीपी की बीमारी होने के कारण मौका लगता है तो 3.25 महीने भी हो जाते, 3.5 महीने भी हो जाते, और कभी कभी 4 महीने में 2-4 दिन बाकी भी रहते, तब केसरुच करती। अन्यथा प्यारे बंधुओं, एक वह समय था जब 2 महीने में 2.5 महीने में केसरुच किया करती थी, और स्वाहस्त केसरुच किया करती। तो अपनी आत्म साधना हमें स्वयं को ही करनी है। तो प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, आनंदित करने के लिए महान हर्षोल्लास के साथ हम आते हुए समय को ध्यान दें, और हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है यह भी विचार करें। हमारे दिगंबर साधु तो आए नहीं, वर्षों से अपने अभ्यास में लगे हुए हैं, और पुनः पुनः अपना अभ्यास करते रहते हैं कि मैं अपने अभ्यास से मैं अपने लक्ष्य से कहीं भूल तो नहीं गया, मैं अपने लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं रहा हूँ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने केसरुच को 3 रूप में, उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप में साहस केसरुच करने का निर्देश दिया। आप भी चाहें अपने आत्म कल्याण के लिए केसरुच करने का प्रयास कीजिए। मैंने कई बार देखा सुभाष जी, क्या देखा कि मैं तो केसरुच कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ रही है, अंदर से हर्षोल्लास जाग रहा है। ये कर्मों को क्षय करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कभी कभी कोई बालक, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई माता बहन सामने बैठे हुए होते, वह देखते केसरुच हो रहा है, मन आता है कि मैं अपना एक बाल उखाड़ के देखूं। एक बाल उखाड़ने की जब कोशिश करते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। यहाँ पूरे उखाड़ा, धनाधन उखाड़ रहे हैं, यहाँ आंसू का नाम नहीं है, यहाँ सिसक नहीं भर रही है। क्यों? आपने प्यारे बंधुओं इस शरीर से मोह बना के रखा हुआ है, और हमने इस शरीर से मोह का त्याग किया हुआ है। शरीर मेरा नहीं है, पड़ोसी का शरीर मान लीजिए उखाड़ो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोसी का कोई सामान टूट रहा, फूट रहा है, खराब हो रहा है, तो दूसरे को तकलीफ होती नहीं होती है। उसी प्रकार से शरीर को पड़ोसी मान लो तो आपके लिए कोई परेशानी भी नहीं होगी, और आप आगे से आगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होगे। तो प्यारे बंधु, मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन को सार्थक करना हो तो इस अवसर का फायदा उठाइए, और इस अवसर में जिन्होंने फायदा उठाया है वे आज नहीं, कल नहीं, परसों अवश्य दिगंबर साधु बन के असंख्यात गुने पूर्व के कर्मों को क्षय करते हुए अनंत अनंत गुना पुण्य संचय कर लेते हैं। और पुण्य संचय हमारे आपके लिए इस भाव और परभाव में कार्यकारी होगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं पुण्य को कमाने के लिए
क्षण क्षण पर परम पुण्य का अब संचय अनिवार्य रहा। हमारे आपके जीवन में ये किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ये पुण्य आपको आनंद देने वाला ही, निश्चित आनंद ही आनंद को देगा। तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आज आप केसरों से देखते हुए, केसरों से साधु का किया हुआ देख कर विचार करते तो साधु रोज करते। अरे प्यारे बंधु, इस केसरोच करते हैं, लेकिन केसरोच करने के साथ साथ उनके शरीर की स्थिति परिस्थिति और उसके उपरांत विशेष रूप से कहूँगा कि केसरोच के साथ साथ केवल केसरोच ही नहीं किया, आज के दिन निर्जल उपवास भी करने का निर्देश है। क्या है? निर्जल उपवास करने। क्यों उपवास करने का निर्देश है? कि इन बालों के अंदर है, इन बालों के अंदर सूक्ष्म जीव रह रहे थे। उन सूक्ष्म जीवों का भोजन कहाँ था? यहाँ माथे में, सिर मूछ के पास जहाँ घने बाल है, उनमें जीव रह रहे थे, उनका भोजन वहां था। अब हमने जब केसलुंच किया तो वे सारे बाल अलग हो गए। अब वो जीवों को रहने की जगह नहीं मिलेगी और न ही भोजन मिलेगा। इसलिए प्रायश्चित के रूप में एक उपवास करने का निर्देश दिया है। इसलिए प्यारे बंधु, ऐसे निर्देश को जानकर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निर्देशों का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दलसांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी परम ऋषि संत श्रमणी पंचवर्ष के जन्म के त्याग सेनानी ज्ञान प्रदित भवरत वायुवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य सिद्धवाजे नेमी जी महाराज की जय।